संस्कृत सिंधुजा क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी संस्कृत के सुधी पाठकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आप लोगों की डिमांड थी कि मैम भारतीय आर्य भाषाओं का वीडियो लेकर के आएँ। यह आपके झारखंड पीजीटी के पाठ्यक्रम में है और यूपी पीजीटी जीआईसी प्रवक्ता जो है उसमें भी है, यूपी जीआईसी प्रवक्ता में भी है, तो और सारी कई परीक्षाओं में है। तो याद कर लेंगे तो भविष्य में आपको काम आएगा यह वीडियो। तो चलिए देखते हैं। जल्दी ही आने वाला है जीआईसी प्रवक्ता का भी, एलटी की भी वैकेंसी आने वाली है, तो पढ़ते रहेंगे तो कहीं ना कहीं काम आएगा। ज्ञान कभी खराब नहीं जाता है, ठीक है। तो और जब फार्म आ जाएगा, परीक्षा की डेट आ जाएगी तो तैयारी तब नहीं होती है, तैयारी पहले से होती है। जो लोग पहले से तैयारी अपनी बना के रखते हैं वही क्वालिफाई कर पाते हैं। तो ये ना सोचो कि जीआईसी प्रवक्ता की वैकेंसी आएगी तब उसको हम पढ़ेंगे, नहीं, पढ़ते रहिए, आ जाएगी वैकेंसी तो ठीक है, काम देगा। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं को काल की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। अब यही एक प्रश्न आप लोगों का बन जा रहा है, पूछा जा सकता है कि भारतीय आर्य भाषाओं को कितने भागों में बांटा गया है। तो कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, दूसरा है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, तीसरा है आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। अब इनका समय देख लेते हैं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं जो हैं इनका समय 2500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अगर प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं का समय पूछा जाता है तो क्या आप लोग लगाएंगे? 2500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। ध्यान रखेंगे, ईसा पूर्व यहाँ कहा जा रहा है, ईसवी नहीं कहा जा रहा, ईसा पूर्व कहा जा रहा है। 2500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। और मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं का समय 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। ध्यान रखिएगा, जहाँ प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं का समय समाप्त होता है, कहाँ समाप्त होता है? 500 ईसा पूर्व। तो 500 ईसा पूर्व से शुरुआत हो जाता है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं का। तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं का समय 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। फिर है आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। पहला क्या था? प्राचीन, दूसरा मध्य, तीसरा आधुनिक। पहला शब्द याद कर लीजिए, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, फिर आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का समय 1000 ईस्वी से वर्तमान समय तक है। एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए आप लोग। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं का समय 2500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं का समय 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं, तो इनका समय 1000 ईसा पूर्व से वर्तमान समय तक माना जाता है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, विकास क्रम से प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं को 2 भागों में बांटा गया है। पहला क्या था? प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं थी, दूसरा था मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, तीसरा था वर्तमानकालीन भारतीय आर्य भाषाएं। तो पहला जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं था, इसको 2 भागों में बांटा गया है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं को 2 भागों में बांटा गया है। अब एक है वैदिक संस्कृत, दूसरा है लौकिक संस्कृत। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं को 2 भागों में बांटा गया, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। अभी आगे आप लोग पढ़ेंगे तो जो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा है उसको भी 3 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा को 2 भागों में बांटा गया, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत के अंतर्गत क्या क्या आते हैं देखते हैं। वैदिक संस्कृत को ही वैदिक, वैदिकी, छंदस तथा छांदस आदि नामों से भी जाना जाता है। वैदिक संस्कृत को किन किन नामों से जाना जाता है? तो वैदिक, वैदिकी, छंदस तथा छांदस आदि नामों से जाना जाता है। प्राचीनतम रूप ऋग्वेद में मिलता है। जो वैदिक संस्कृत है इसका सबसे प्राचीनतम रूप ऋग्वेद में मिलता है। अन्य वेदों का समय इसके बाद का है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद माना जाता है और जो और वेद हैं इसके बाद के हैं। वेदों की संख्या कितनी है? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को वेदत्रयी के नाम से जाना जाता है और अथर्ववेद जो है इसको सबसे अर्वाचीन वेद माना जाता है, यानी कि सबसे
बाद का समय कौन है? अथर्ववेद है। तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, तो जाहिर सी बात है तो वैदिक संस्कृत का जो प्रयोग है सबसे पहले ऋग्वेद में ही मिलता है। इसका जो प्राचीनतम रूप है तो ऋग्वेद में ही मिलेगा। समस्त प्राचीनतम संस्कृत वाङ्मय वैदिक संस्कृत में मिलता है। वैदिक भाषा की पद रचना श्लिष्ट योगात्मक है। अभी एक प्रश्न ये भी यहाँ से बन रहा है कि वैदिक भाषा की पद रचना कैसी है? श्लिष्ट योगात्मक है। कैसी है? श्लिष्ट योगात्मक है। वैदिक संस्कृत, वैदिक वेदों में कौन सी भाषा प्रयोग की जाती थी? तो संस्कृत भाषा प्रयोग की जाती थी। तो कैसी थी? श्लिष्ट योगात्मक थी। ये पूछा जाता है कि संस्कृत भाषा कैसी है? श्लिष्ट योगात्मक है, श्लिष्ट वियोगात्मक है। तो कैसी है? श्लिष्ट योगात्मक है। धातु रूपों में लेट लकार का प्रयोग होता था। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, टेट से लेकर के हायर तक पूछा जाता है कि लेट लकार का प्रयोग कहाँ होता था। तो लेट लकार का प्रयोग वेदों में होता था, जो इस समय अपने लौकिक संस्कृत में इसका कोई उपयोग नहीं होता है। वेद में संगीतात्मक स्वर की प्रधानता थी। अब लौकिक संस्कृत देखिए, लौकिक संस्कृत का सबसे प्राचीन एवं आदि काव्य वाल्मीकि रामायण, इसका समय 500 ईसा पूर्व का है। रामायण का समय क्या माना जाता है? 500 ईसा पूर्व। संस्कृत का यानी कि लौकिक संस्कृत का, वैदिक संस्कृत का नहीं कह रहे हैं, लौकिक संस्कृत का, लौकिक संस्कृत का सबसे प्राचीन एवं आदि काव्य वाल्मीकि रामायण माना जाता है। अगर वैदिक संस्कृत का पूछेगा सबसे पहले प्रयोग कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। लौकिक संस्कृत का पूछेगा तो वाल्मीकि रामायण में। वाल्मीकि रामायण का समय कितना माना जाता है? तो 500 ईसा पूर्व माना जाता है। महाभारत, पुराण, काव्य, नाटक आदि ग्रंथ 500 ईसा पूर्व से आज तक अविच्छिन्न एवं अविहित गति से अपना गौरव स्थापित किए हुए हैं। यानी कि महाभारत, पुराण, काव्य, नाटक, इनका समय कब से माना जाता है? इनका समय माना जाता है 500 ईसा पूर्व। 500 ईसा पूर्व से आज भी जितने आधुनिक कवि भी हुए हैं, सब लोग अपने ग्रंथों का आधार क्या माने हैं? उपजीव्य क्या माने हैं? रामायण को माने हैं, महाभारत को माने हैं। तो ये ग्रंथ आज भी हम लोग इनका अध्ययन कर रहे हैं और अविच्छिन्न रूप से ये अपना गौरव प्राप्त किए हुए हैं। यास्क, पतंजलि, कात्यायन, भास, कालिदास आदि लेखों से यह स्वतः सिद्ध होता है कि पूर्व तक संस्कृत लोक व्यवहार की भाषा थी। यास्क, पतंजलि, कात्यायन, भास, कालिदास आदि के लेखों से यह स्वतः सिद्ध होता है कि पूर्व तक संस्कृत लोक व्यवहार की भाषा थी। ऐसा माना जाता है कि पहले जब यास्क, पतंजलि, कात्यायन, भास, कालिदास आदि हुए थे तो उस समय लोक व्यवहार की भाषा संस्कृत थी। आज क्या है? आज तमाम भाषाएं हो गई हैं, प्रादेशिक भाषा हो गई है, प्रांतीय भाषा है, मतलब हर जगह अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। लेकिन उस समय क्या था? लोक व्यवहार यानी कि जो आम बोलचाल की भाषा थी वह संस्कृत भाषा थी। संस्कृत में समस्त प्राचीन ज्ञान, विज्ञान, कला, पुराण, काव्य, नाटक आदि हैं। संस्कृत ने न केवल भारतीय भाषाओं को अनुप्राणित किया अपितु विश्व भाषाओं, मुख्यतः भारोपी भाषाओं को भी प्रभावित किया। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं को 3 भागों में बांटा गया है। आप लोग पहले पढ़े हैं ना, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं को 3 भागों में बांटा गया था कि नहीं? तो पहला था प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, दूसरा था मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, तीसरा था वर्तमान आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं, जिसे आप वर्तमान काल में देख सकते हो। तो जो मध्यकालीन पहले शुरू से देखिए, जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं थी पुनः उसको 2 भागों में बांटा गया, एक वैदिक संस्कृत, दूसरा लौकिक संस्कृत। और जो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा थी उसको 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन? प्राचीन प्राकृत या पाली, इसका समय 500 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी तक माना जाता है। दूसरा मध्यकालीन प्राकृत, इसका समय 100 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। तीसरा है परकालीन प्राकृत या अपभ्रंश, अपभ्रंश से ही जो वर्तमान कालीन भाषाएं हैं अपभ्रंश से ही वो उत्पन्न हुई हैं, अपभ्रंश से उनका धीरे धीरे विकास हुआ है। तो इसका समय क्या माना जाता है? 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। परकालीन प्राकृत या अपभ्रंश भाषाओं का समय 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक माना जाता है।
अब शुरू में देखिए जो पहला विभाजन हुआ है, आप लोग दिमाग में सेट कर लीजिए, भारतीय आर्य भाषाएं। अब इनको 3 भागों में बांटा गया, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। तो जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं थी इसका समय 2500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक था, और मध्यकालीन जो भारतीय आर्य भाषाएं थी इनका समय 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक था। 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक था। तो 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक को इसी को 3 भागों में पुनः बांटा गया है। अब इसको देखो, इसका समय क्या माना जाता है। अब देखो, जो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा थी 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी थी, उसी को पुनः 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? प्राचीन, प्राकृत या पाली। इसका समय 500 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी तक माना जाता है। फिर मध्यकालीन प्राकृत है, इसका समय 100 ईस्वी से 500 ईस्वी तक माना जाता है। परकालीन प्राकृत या अपभ्रंश 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। पुनः एक बार आप लोगों का रिवीजन करवा रहे हैं। प्राचीन पूछा क्या जाएगा, परीक्षा में यही पूछा जाएगा, इसमें से दे देगा प्राचीन प्राकृत प्राचीन प्राकृत या पाली का समय कब से कब माना जाता है, या मध्यकालीन प्राकृत का समय कब से कब माना जाता है, यही इसमें से सन पूछेगा, डेट पूछेगा। तो पहले देखो, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं को 3 भागों में बांटा गया। पहला है प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, ध्यान से सुनिएगा, इसका समय 2500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। फिर मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, इसका समय 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक माना जाता है। फिर है आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं, इसका समय 1000 ईस्वी से वर्तमान समय तक माना जाता है। तो वही जो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं थी, पुनः उसको 3 भागों में बांटा गया। 500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक था, तो वही उसी 500 ईसा पूर्व को 1000 ईस्वी तक को 3 भागों में बांटा गया। पहला प्राचीन प्राकृत या पाली, इसका समय 500 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी तक। फिर है मध्यकालीन प्राकृत, इसका समय 100 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। फिर है परकालीन प्राकृत या अपभ्रंश, इसका समय 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। इसके आगे अपभ्रंश से भाषाओं का विकास कैसे हुआ, ये दूसरे वीडियो में बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो छोटी है किंतु सारगर्भित है। आप लोग इसका बार बार अध्ययन करिएगा, बार बार सुनिएगा, बहुत उपयोगी होने वाली है। हम देखिए पूरा लेके नहीं आते हैं, जहाँ से परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है हम वही लेकर के आते हैं। इसके पहले भाषा विकास का एक वीडियो है, तो उसमें जहाँ से प्रश्न बनेगा बस वही प्रश्न। कैसे बनेगा, जो भाषा विकास के सिद्धांत हैं तो उसमें पूछा जा सकता है कोई भी सिद्धांत दे करके इसके प्रतिपादक कौन है, या इस सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है, बस यही पूछा जा सकता है। तो जो प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है पूछा जा सकता है, जहाँ से प्रश्न बन सकता है उसी को ध्यान में रख करके वीडियो बना है। आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। नमः संस्कृताय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।